बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व ताअतिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्लु अलैहिम नबअ इब्नई आदम बिल हक़्क़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल लअक़्तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन लइन बसत्त इलय्य यदक लितक़्तुलनी मा अना बिबासितिन यदिय इलैक लियक़्तुलक इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अय्यिदनी बिरूहिल क़ुदुस अल्लाहुम्मा अय्यिदनी बिरूहिल क़ुदुस अल्लाहुम्मा अय्यिदनी बिरूहिल क़ुदुस। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम बुज़ुर्गान इज़ाम अज़ीज़ान गिरामी हाज़रीन मजलिस और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी भाइयों और साथियों, अल्लाह पाक का बेशुमार इनाम और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें क़ुरबानी जैसी मुक़द्दस इबादत से फ़राग़त नसीब फ़रमाई है और हम और आप अल्लाह के इस बड़े हुक्म की हमने तामील की है। चंद ही रोज़ क़ब्ल क़ुरबानी का मौसम ख़त्म हुआ है। क़ुरबानी के ताल्लुक़ से क़ुरबानी के मौसम में हमने बहुत ही मुफस्सल अंदाज में सुना। हर गोशे और हर शोशे पर जितनी बात ज़रूरी आनी चाहिए थी हमारे और आपके सामने वो बातें आई, हमने सुनी और हमने उस पर अमल भी किया। मज़ीद अब क़ुरबानी के ताल्लुक़ से बयान करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क़िल्लत वक्त की वजह से क़ुरबानी ही से मुताल्लिक़ एक ऐसा मौजू जो बहुत ही अहम और ख़ास था छूट चुका है हमसे। इसलिए आज के इस जुमे में इंशाअल्लाह उसी मौजू पर आपसे कुछ बातें करनी हैं और वो क़ुरबानी के ताल्लुक़ से मौजू ये है कि आखिर क़ुरबानी जो हम और आप करते हैं इसकी तारीख़ क्या है, क़ुरबानी का आगाज़ कैसे हुआ और किन हालात में क़ुरबानी का आगाज़ हुआ, ये क़ुरबानी का अमल कितना पुराना या नया है, ये सारी बातों पर इंशाअल्लाह हमारा आप आज के इस जुमे में बयान सुनेंगे। चूँकि बहुत ही अहम और ख़ास टॉपिक है जो क़िल्लत वक्त की वजह से रह गया था, इसलिए आज के जुमे में इंशाअल्लाह इसी पर बात होगी। अल्लाह ताला ने सबसे पहला इंसान हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया। इंसान ही नहीं बल्कि अल्लाह ने इंसानों में नबी और रसूल बनाकर भेजा और वहीं से दुनिया का आगाज़ होता है। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा, इन दोनों से अल्लाह ताला ने इस कायनात को बसाया और बनाया है।
इसीलिए हज़रत आदम को अबुल बशर कहा जाता है, यानी तमाम इंसानों के बाप, इसलिए कि सबसे पहले इंसान और नबी हज़रत आदम है। चूँकि अल्लाह ताला को दुनिया बसानी थी और दुनिया को आगे बढ़ाना था, आबाद करना था, इसलिए अल्लाह ताला ने जो उस वक्त नस्ल अफशाई का जो तरीक़ा हज़रत आदम को दिया था वो ये था कि जब हज़रत हव्वा से बच्चे होते तो जुड़वा बच्चे होते, एक साथ में 2 बच्चे होते। ये वाक़या कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया है। कुरान क़िस्से और कहानी की किताब नहीं है, लेकिन अल्लाह ने साबिक़ा अंबिया के वाक़यात बयान फरमाए हैं, वो हमारे और आपके लिए, ताकि हम और आप इन वाक़यात से कुछ सबक लें। तो अल्लाह ने कुरान में जितने भी वाक़यात बयान फरमाए हैं, ये ऐसे वैसे वाक़यात नहीं है जो आम तौर पर हम और आप दीगर किताबों के अंदर पढ़ते हैं। अल्लाह ने हज़रत आदम के इस वाक़ये को कुरान पाक के अंदर बयान फरमाया है। उस वक्त एक साथ 2 बच्चे पैदा होते, जुड़वा बच्चे पैदा होते, चूँकि दुनिया को आबाद करना था, बढ़ाना था, उसका यही एक तरीक़ा था। चुनांचे अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से दुनिया को आबाद करना शुरू किया और सबसे पहला जो बच्चा पैदा होता है, जो 2 जुड़वे बच्चे होते हैं, एक लड़का होता और एक लड़की पैदा होती। ये तरीक़ा था, एक लड़का और साथ में एक लड़की, चूँकि ये दुनिया का वजूद इन दोनों पार्ट के ऊपर मुनहसिर है। मर्द और औरत इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, तभी दुनिया की आबादी या दुनिया आगे चल सकती है, वरना नहीं चल सकती है। चुनांचे सबसे पहला जुड़वा बच्चा जो पैदा होता है वह काबिल नामी लड़का है, और साथ में जो अल्लाह ताला ने लड़की अता फरमाई थी हज़रत आदम को, उनका नाम था अकलीमा। उसके बाद फिर दूसरे बच्चे पैदा होते हैं जुड़वा, लड़के का नाम हाबिल है और लड़की का नाम लियूज़ा है। 2 लड़के और 2 लड़कियां। अब यहाँ पर मसला ये खड़ा होता है, चूँकि दुनिया आबाद करना था, जाहिर बात है उसका एक ही तरीक़ा था कि दोनों भाई और बहन के दरमियान में शादी की इजाज़त दी जाए। चुनांचे एक साथ जो जुड़वा बच्चे पैदा होते, लड़का और लड़की, एक वक्त में ये दोनों आपस में सगे भाई और बहन करार पाते और इन दोनों का आपस में निकाह दुरुस्त नहीं होता था। लेकिन दूसरी दफ़ा, दूसरी मर्तबा जब 2 बच्चे पैदा होते, उन दोनों का पहले 2 बच्चों के साथ में निकाह जायज़ था। वक्त जब बदल गया विलादत का, तो हुक्म बदल जाता था। यही एक तरीक़ा था इंसानी नस्ल को बढ़ाने का। चुनांचे काबिल के साथ जो लड़की पैदा होती है अकलीमा नामी, काबिल के लिए तो दुरुस्त नहीं था उसके लिए निकाह करना। उसके लिए निकाह करना हाबिल के साथ पैदा होने वाली जो लड़की थी लियूज़ा, उसके साथ निकाह करना दुरुस्त था। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी तरह किया कि काबिल का निकाह लियूज़ा के साथ और हाबिल का निकाह अकलीमा के साथ करना चाहा, लेकिन काबिल बड़ा ज़िद्दी लड़का था। काबिल जो है ये बड़ा ज़िद्दी लड़का था, हठ धर्म था। वो अपनी सगी बहन के साथ वो निकाह करना चाह रहा था, जो बहन उसके साथ में पैदा हुई थी, अकलीमा। और उसकी वजह ये थी कि चूँकि अकलीमा बड़ी खूबसूरत थी, खूबसूरत चीज़ को हर इंसान हासिल करना चाहता है। चुनांचे अकलीमा के साथ वो निकाह करना चाहता था जिसके जो काबिल के साथ पैदा हुई थी, जबकि हज़रत आदम की शरीयत में इस तरह का निकाह दुरुस्त नहीं था। बज़िद हो गया। हाबिल तो बेचारा वो मान गया कि खैर
जहाँ वालिद साहब कहेंगे मैं वहाँ निकाह करूँगा। लेकिन काबिल मानने को तैयार नहीं है। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक रास्ता दोनों को बताया, और वो रास्ता ये बताया कि ठीक है, तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों कुर्बानी पेश करो अल्लाह के दरबार में। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी, जो अकलीमा खूबसूरत लड़की थी, उसके साथ हम निकाह कर देंगे। चुनांचे दोनों ने कुर्बानी का सामान, काबिल जो था वो जानवर पालता था, उसने एक मेंढा लिया या बकरी, और हाबिल जो छोटा भाई था वो खेती बाड़ी किया करता था, उसने कुछ अनाज लिया। दोनों भाई कुर्बानी का सामान लेकर अल्लाह के दरबार में पहुंचते हैं। और उस ज़माने में ये रिवाज, बल्कि ये शरई हुक्म था, कुर्बानी की कबूलियत की ये अलामत थी कि कुर्बानी का जो सामान होता वो पहाड़ पे रख दिया जाता, और उसके बाद आसमान से एक आग आती और वो आग जो है कुर्बानी के सामान को खा जाती। आसमानी आग का उस सामान को, कुर्बानी के सामान को खा जाना, ये इस बात की अलामत होती थी कि ये कुर्बानी अल्लाह के दरबार में कबूल हो गई। चुनांचे दोनों भाई वहाँ चलते हैं और दोनों ने अपना कुर्बानी का सामान पहाड़ के ऊपर रख दिया। लेकिन अल्लाह का जो फ़ैसला होता है वो मुक़द्दर होता है, वो लिखा होता है। अल्लाह ताला हर एक के साथ खैर का मामला करना चाहते हैं, लेकिन बंदा अपने आमाल की वजह से अपने लिए शर मुक़द्दर कर लेता है। चुनांचे आसमान से एक आग आती है और उस आग ने हाबिल के कुर्बानी के सामान को वो आग खा जाती है। आसमान से आग आती है और हाबिल के कुर्बानी के सामान को वो खा जाती है, यानी वो अनाज जो लेकर हाबिल गया था। काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, वो मेंढा जूं का तू रह गया, आग उस मेढे को नहीं खाई। इसका मतलब ये था कि काबिल की कुर्बानी अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं हुई, हाबिल की कुर्बानी को अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया। अब तो मान जाना चाहिए कि जब अल्लाह ताला ने कुर्बानी मेरे छोटे भाई की कबूल कर ली है तो ठीक है, वो अकलीमा से निकाह कर ले। अल्लाह के फ़ैसले पे तो बंदों को राज़ी होना चाहिए, लेकिन इंसान जब ज़िद और अना और हर धर्म पे उतर आता है तो उसके लिए अल्लाह का हुक्म क्या कोई माना नहीं रखता है। सैयदना हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी बीच हज के लिए रवाना होते हैं। काबिल को एक मौका मिल जाता है, चुनांचे उसके दिमाग में एक प्लानिंग आई, और वो प्लानिंग ये थी कि क्यों न रास्ते से हाबिल ही को ख़त्म कर दिया, ताकि अकलीमा तक पहुँचने के लिए जो दीवार है, जो रोड़ा है बीच में हाबिल, वो ख़त्म हो जाएगा और मेरे लिए निकाह का रास्ता साफ़ हो जाएगा। न रहेगा बाँस न बाजेगी बाँसुरी, वो हाल। चुनांचे सैयदना हज़रत आदम निकाह हज के लिए रवाना होते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज के लिए इधर जाते हैं और दूसरी तरफ काबिल ने वही प्लानिंग की और अपने भाई हाबिल को उसने कत्ल कर दिया। ये कायनात और इंसानी तारीख़ का पहला कत्ल था। इससे पहले चूँकि इंसानी वजूद नहीं था, इससे पहले इंसानी वजूद नहीं था। जब इंसानी वजूद नहीं था और कोई इंसान मरा भी नहीं था, तो आखिर पता कैसे चलता क्या आखिर मरे हुए इंसान के साथ में क्या मामला किया जाए, जलाया जाए कि दफनाया जाए कि पानी में फेंक दिया जाए, बहा दिया जाए, कुछ नहीं मालूम था। इसलिए कि सबसे पहला ये कत्ल हुआ है कायनात में, सबसे पहला कत्ल जो नाजायज़ है, जो नाहक कत्ल था। इसीलिए क़यामत तक जितने नाजायज़ कत्ल होंगे हर एक के गुनाह का हिस्सा काबिल तक पहुँचेगा। इसलिए हर इंसान की ये कोशिश होनी चाहिए कि दुनिया में कोई ऐसी रिवायत वो पैदा करे जो सही हो, जो अच्छी रिवायत हो, जो अच्छा तरीक़ा हो,
ऐसा ना हो कि गलत तरीक़ा हमने ईजाद कर दिया और क़यामत तक लोग उस पर अमल कर रहे हैं, और उस गलत रिवायत और गलत तरीक़े पर जितने लोग अमल कर रहे हैं सब के गुनाहों का हिस्सा उस इंसान को मिलता है। अगर हमने अच्छी रिवायत और सुन्नत और तरीक़ा हमने ईजाद किया है, यकीनन जितने लोग उस पर अमल करेंगे उसका सवाब हमें भी मिलेगा। चुनांचे काबिल जो है अपने भाई की लाश को कंधे पे लेके फिर रहा है कि करे तो करे क्या, क्या किया जाए, इसे दफनाया जाए, क्या आग की नज़र कर दिया जाए, कि समंदर में फेंक दिया जाए, समझ में नहीं आ रहा है। अल्लाह ताला का निज़ाम देखिए, अल्लाह ताला को एक निज़ाम बसाना था इस कायनात के अंदर। फ़बअसल्लाहु गुराबन यबहसु फ़िल अर्ज़ लियुरियहु कैफ़ युवारी सौअत अख़ीह। अल्लाह फरमाते हैं कि इसी बीच हमने दो कौवों को भेजा, दो कौवों को हमने भेजा। एक वो कौवा जो मरा हुआ था और दूसरा वो कौवा जो जिंदा था। जिंदा कौवा मरे हुए कौवे को दफनाने के लिए अपने चोंच से ज़मीन कुरेद रहा था। चुनांचे अल्लाह का निज़ाम काबिल को दिखाना था कि आखिर किसी मुर्दे के साथ आखिरी रसूमात क्या अदा करना चाहिए। जब काबिल ने देखा कि ये कौवा अपनी चोंच से ज़मीन को कुरेद रहा है और कब्र बना रहा है, गड्ढा बना रहा है, और उसने मरे हुए कौवे को उसने दफनाया और अपने चोंच से फिर उसने जो है कब्र नुमा उस जगह को बना दिया और उसे बिल्कुल बराबर कर दिया। काबिल को यह बात समझ में आ गई कि आखिर किसी मुर्दे के साथ में क्या हश्र करना चाहिए। चुनांचे उसने अपने भाई के साथ भी यही हश्र किया कि उसने भी ज़मीन के अंदर जो है कब्र बनाई और अपने भाई को उसने दफना दिया। सामईन, ये वाक़या तो मुकम्मल है, लेकिन जब ये दोनों बाहयात थे, हाबिल भी बाहयात था, और जब दोनों में बहस हुई थी और जब कुर्बानी काबिल की कबूल नहीं हुई और हाबिल की कबूल हो गई, कुरान पाक ने बहुत अच्छी बात बताई है। जो हाबिल की बात को अल्लाह ने नकल किया है, काबिल को बड़ा गुस्सा आ गया था कि मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई और हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई। इस पर बड़ा उसे गुस्सा आया, तो हाबिल ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। हाबिल ने अपने भाई काबिल से ये कहा कि ए मेरे भाई जान, अल्लाह ताला हर एक की कुर्बानी को कबूल नहीं करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक की कुर्बानी अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाए, बल्कि अल्लाह ताला अपने मुत्तकी बंदों की ही कुर्बानी कबूल करते हैं। जो इंसान अल्लाह के लिए कुर्बानी करता है, जो इंसान इखलास के साथ, अच्छी नीयत और इरादे के साथ में अगर इंसान कुर्बानी करता है, अल्लाह ताला ऐसे ही बंदों की कुर्बानियों को कबूल करते हैं। वरना अगर इंसान कुर्बानियाँ कर रहा है महज दिखलावे के लिए, नामो नमूद और शोहरत के लिए, या इबादत मकसूद नहीं है बल्कि गोश्त खाना मकसूद है, तो अल्लाह ताला ऐसों की कुर्बानियों को कबूल नहीं फरमाते हैं। इससे हमें यह बात मालूम हुई कि कुर्बानी की निस्बत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ होती है। चूँकि कुर्बानी के मुतालिक हज़रत इब्राहीम सबसे ज़्यादा मशहूर है, लेकिन कुर्बानी की तारीख़ हज़रत इब्राहीम से शुरू नहीं होती है, बल्कि कुर्बानी की तारीख़ उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी एक इंसानियत की तारीख़ है। जब से अल्लाह ताला ने इस कायनात को इंसानों के ज़रिए से बसाया है, तब से कुर्बानी का वजूद है और कुर्बानी का अमल उसी वक्त से शुरू है और चला आ रहा है। यही कुर्बानी की तारीख़ है। लेकिन हाबिल ने जो बात कही थी, बड़ी अहम बात कही थी कि अल्लाह ताला अपने मुत्तकी और परहेज़गार बंदों की ही कुर्बानी कबूल फरमाते हैं। अगर इंसान ज़िद्दी है, अगर इंसान अल्लाह के वास्ते नहीं बल्कि दिखलावे के लिए अगर कुर्बानी करता है, तो यकीनन उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होती है। और कुर्बानी सिर्फ ये नहीं है कि हम जानवर ही ज़बह कर दें। कुर्बानी
इस दीन के लिए हर चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ती है, और कुर्बानी के बगैर इंसान को कामयाबी मिलती ही नहीं है। इंसान अगर जिस लाइन में, जिस फील्ड में भी अगर इंसान कामयाबी चाहे तो उसके लिए कुर्बानी शर्त है, कुर्बानी ज़रूरी है। इसलिए हमें और आपको कुर्बानी हर मामले में देना होगा। जितनी कुर्बानी हम एक दुनिया बसाने के लिए, दुनिया आबाद करने के लिए हम देते हैं, काश अगर थोड़ा हिस्सा अगर हम अपने दीन के लिए भी अगर दे दे तो शायद हमारे साथ ये हश्र ना हो जो आज हो रहा है। इसलिए हमें इस बात को समझना है कि हम अपनी दुनिया बसाने के लिए जहाँ कुर्बानी देते हैं, हम अपने दीन के लिए भी, अपने दीन के फ़रोग़ के लिए भी, अपनी आखिरत और आक़िबत बनाने के लिए भी हमें जान की, माल की, वक्त की और साथ कीमती नींद की भी हमें कुर्बानी देनी होती है। इंसान का दिल नहीं चाहता है कि अच्छी नींद और मीठी नींद छोड़कर हम अल्लाह के दर की हाज़िरी दे, लेकिन कुर्बानी तो देनी है अगर हमें और आपको कामयाबी मतलूब है तो। अल्लाह पाक हम सबों की कुर्बानी को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।